नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सबका एसजे परिवार में स्वागत है। आप सभी दूर गांवों से काम करने एवं रोजी रोटी कमाने यहां पर उपस्थित हुए हैं। अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप ईमानदारी से मेहनत करते हो। अपने परिवार के प्रति आप एक जिम्मेदार इंसान हो। आज हम आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाली सभी जोखिमों से और सुरक्षा नीतियों और नियमों से अवगत कराएंगे, जो आपको आपका काम आसान और सुरक्षित तरीके से करने में सहायता करेंगी। इस वीडियो में दिखाई गई सभी सुरक्षितता नियमों का और सही तरीके से काम करने के प्रक्रिया को आप सभी शांति और एकाग्रता से जान लीजिए और काम के दौरान उसे इस्तेमाल में लाना मत भूलिए। एसजे कंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी बड़ी इमारतें निर्माण का कार्य करती है। सन 1990 से हमने एमिनोरा गेटवे टावर, केपीआईटी, एड्रेनो, फ्यूचर टावर और कासल रॉयल जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण कर अपने समाज एवं देश के उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप लोगों में से हर एक व्यक्ति इस निर्माण कार्य में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाने के लिए हैं। इसलिए कंपनी महसूस करती है कि आप कंपनी की बहुत कीमती संपत्ति हैं और आपकी सुरक्षा कंपनी की प्राथमिकता है। कार्य की योजना बनाते समय ये ध्यान में रखा गया है कि सुरक्षा कैसे की जाए और उसे कार्य करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पर आपकी तरफ से कंपनी उम्मीद करती है कि आप काम के दौरान सभी सुरक्षा के नियमों का पालन करने में सहयोग देंगे। यह जानना भी जरूरी है कि साइट पर एक सुरक्षा का अच्छा माहौल बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सब ने आपके साथीदारियों को सुरक्षा सावधानियों का पालन करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। आप सब दूर गांव से यहाँ काम करने के लिए आते हैं और मुझे यकीन है कि आपके परिवार को भी आपके भलाई की चिंता रहती है। आपका पूरा परिवार आप पर निर्भर है और उनके खातिर सुरक्षित रहना आपकी जिम्मेदारी है। स्क्रीनिंग, मेडिकल और इंडक्शन प्रक्रिया। भाइयों, सबसे पहले आपको आपके जरूरी दस्तावेज कंपनी अफसर को दिखाना जरूरी है, जिसमें आपका पहचान पत्र यानी भारत सरकार द्वारा दिया हुआ आधार कार्ड अनिवार्य है। आपका स्क्रीनिंग फॉर्म भरते समय कंपनी की ओर से उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इसी फॉर्म को लेकर आपकी कुशलता और मेडिकल टेस्ट भी की जाएगी, जिसमें ऊंचाई पे काम करने की काबिलियत और तंदुरुस्ती की जांच की जाती है। इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको साइट के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ स्वामी है और मैं यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं आपको ये साइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। इसके अलावा साइट पर सुरक्षित रूप से काम करते समय मौजूद खतरे, जोखिम तथा सुरक्षा नीतियों और नियमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिसे आपको आपके काम के दौरान इस्तेमाल में लाना होगा। साइट पर सभी सुरक्षा सुविधाएं बनाए रखना और हमारे सभी कामगारों की सुरक्षा एसजे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको वह सभी सुरक्षा सुझाव और ट्रेनिंग दिए जाएंगे जिससे आप आपका काम सही तरीके से करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी तरह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेफ्टी टीम आपको सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी प्रदान करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आपको काम के दौरान संभाव्य चोट या बीमारी की जोखिमों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सुरक्षा हेलमेट, गॉगल, ईयर प्लग, नोज मास्क, परिवर्तित जैकेट, दस्ताने,
सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी शूज शामिल हैं। गेट एंट्री। साइट में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करना या पानी और साबुन से स्वच्छ धोना अनिवार्य है। साइट पर प्रवेश करते समय अपना आईडी कार्ड सुरक्षा रक्षक को दिखाना जरूरी है। उसके बाद आपके शरीर के तापमान की जांच की जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आप बीमार तो नहीं। जांच पूरी हो जाने के बाद सुरक्षा रक्षक आपके दिन की उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आपको आपके मेहनत की मजदूरी आसानी से मिल सके। साइट पर प्रवेश करने के बाद आपको निर्माण स्थल का नक्शा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपात स्थिति में काम आता है। इस नक्शे में आपकी काम करने की जगह, आने जाने का रास्ता और नजदीकी असेंबली पॉइंट जानना जरूरी है। सेफ एक्सेस। साइट पर आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाता है, जो आपको आने जाने वाली गाड़ियां या ऊंचाई से गिरने वाले किसी भी वस्तुओं के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको इसका उपयोग करना चाहिए। साइट पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साइट पर धूम्रपान करना सख्त मना है, उससे साइट पर आग लगने का खतरा हो सकता है। साइट पर तंबाकू का सेवन करना एवं काम के आसपास थूकना सख्त मना है, इससे सेहत को भारी नुकसान होता है। आपातकालीन परिस्थिति। आपात स्थिति में हर निर्माण स्थल पर एक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल स्थापित किया जाता है। आपात स्थिति के दौरान एक विशिष्ट आवाज में सायरन बजाकर सभी को सतर्क किया जाता है। हर साइट में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है, जहां किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता दी जाती है। साइट पर एम्बुलेंस का प्रबंध किया गया है। आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम और नंबर सुरक्षा गार्ड के केबिन में या एम्बुलेंस के ऊपर लिखा होता है। असेंबली पॉइंट एक पूर्व निर्धारित सुरक्षित स्थान है। आपको आपात स्थिति में जल्द से जल्द आपके सबसे नजदीकी असेंबली पॉइंट पर रिपोर्ट करना चाहिए, जहां आपको आगे के निर्देशों का पालन करना होगा। ऑल क्लियर सायरन सुनने के बाद आप काम पर वापस जा सकते हो। वर्क परमिट। निर्माण स्थल पर कोई भी काम शुरू करने से पहले एक वैध परमिट लेना आवश्यक है। यह परमिट आपको आपके सुपरवाइजर या इंजीनियर प्रदान करेंगे। वर्क परमिट में बताई गई सभी सुरक्षा नियमों का आपको पालन करना चाहिए, तभी कंपनी के सेफ्टी कर्मचारी आपको काम की अनुमति दे सकते हैं। पेप टॉक। काम चालू करने से पहले उस काम में आने वाले खतरे एवं सुरक्षा उपायों के बारे में आपको कंपनी के अधिकारी पेप टॉक के द्वारा सूचित करते हैं, जिसका आपको पालन करना होता है। 2 रस्सी क्यों दिया रहता है कि यदि आपका एक रस्सी अगर फेल होता है, एक रस्सी आपका अगर टूटता है या कुछ होता है, तो दूसरा रस्सी आपको बचा पाएगा। छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन सब आपके सुरक्षा के लिए है। एसजे कंपनी में टॉप मैनेजमेंट कामगार भाइयों के लिए सुरक्षा उपायों की योजना बनाने और समीक्षा करने में समान रूप से शामिल होता है। एक्सकेवेशन एंड नेटिंग। खुदाई का काम शुरू करने से पहले वर्क परमिट लेना जरूरी है। वर्क परमिट लेने से आपको यह पता चलता है कि जमीन के अंदर से क्या कुछ पाइपलाइन या इलेक्ट्रिकल केबल गई है या नहीं। अगर है
तो उसे अलग अलग करना जरूरी है। इससे होने वाले नुकसान को टाला जा सकता है। खोदे हुए खड्डे को सुरक्षित बनाने हेतु उस पर सुरक्षा जाल बिछाया जाता है। खड्डे में उतरने के लिए सीढ़ी या स्टेयर टावर का प्रयोग करना चाहिए। खुदाई होने के तुरंत पश्चात उसे गड्ढे के चारों ओर बैरिकेशन करना और उचित सुरक्षा साइन बोर्ड लगाना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पर चलने वाली उपकरण की मदद से हम हमारा काफी सारा काम आसान करते हैं, परंतु उसके गलत इस्तेमाल से आदमी को बिजली का झटका बैठ सकता है, जिससे जान जोखिम में आ सकती है। कंपनी की ओर से सभी प्रकार की सावधानियां ली जाती है, जिसमें हाई स्टैंडर्ड के पैनल, हर पैनल में ELCB, खतरे का निशान और अर्थिंग सुनिश्चित की जाती है। हर एक पैनल के पास फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाता है। केबल को जोड़ने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। इलेक्ट्रिशियन की मदद लें। बिजली के सारे उपकरणों के लिए दोहरे इंसुलेशन वाले बिजली के केबल को लगाएं। बिजली के केबल जमीन पर ना बिछाएं। उसके लिए केबल स्टैंड का प्रयोग करें। वेल्डिंग वर्कशॉप सेफ्टी। वेल्डिंग या गैस कटिंग का काम करने के लिए आपको वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। सिर्फ अधिकृत वेल्डर को ही वेल्डिंग का काम करने की अनुमति है। काम चालू करने से पहले आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना जरूरी है, जिसमें सेफ्टी शूज, वेल्डिंग एप्रन, दस्ताने, फुट गार्ड और हेलमेट से जुड़ा फेस शील्ड महत्वपूर्ण है। काम के दौरान आपकी मशीन पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल केबल, जॉइंट्स, वेल्डिंग रिटर्न केबल और मशीन अर्थिंग की जांच पड़ताल करना जरूरी है। मशीन के ऊपर इंस्पेक्शन टैग लगाना भी जरूरी है। हॉट वर्क करते समय वो जगह पूरी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए। हॉट वर्क करते समय आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना भी जरूरी है। गलत उपकरण। सही काम के लिए सही उपकरण का उपयोग करना हमेशा अनिवार्य होता है। गलत उपकरण से आपको चोट लग सकती है। कारपेंटरी वर्क सेफ्टी। कारपेंटरी वर्क करते समय आपकी आंखों, हाथों और पैरों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक उपकरण या मशीन का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करें कि उस पर हरे रंग का इंस्पेक्शन लेबल लगा हो, जो यह सूचित करता है कि वो मशीन या उपकरण इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। कार्यशाला में कटाई मशीन चलाने के लिए ऑथराइज्ड ऑपरेटर होना जरूरी है। लकड़ी काटते समय हाथों को कटाई व्हील से दूर रखने के लिए पुश स्टिक का इस्तेमाल करें। कारपेंटरी कार्यशाला की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में कीले और लकड़ी का भूसा फैलने न दें। फैले हुए कीले आपके पैर में चोट पहुंचा सकते हैं और भूसा आसानी से आग पकड़ सकता है। इसीलिए कीले बक्से में रखना जरूरी है और भूसे की अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए। शॉर्टकट न अपनाएं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय कोई भी शॉर्टकट अपनाना मना है, क्योंकि ऐसा शॉर्टकट एक्सीडेंट को न्योता देता है। जैसे कि छोटे छोटे सामान को काम के लिए नीचे से ऊपर फेंकना, उसके लिए आप मजबूत रस्सी का इस्तेमाल कर उसे ऊपर खींच सकते हो। बिल्डिंग से मलबा या कचरा ऊपर से नीचे खुली जगह फेंकना सख्त मना है।
उसके लिए बिल्डिंग में लगे हुए डेब्री शूट का इस्तेमाल करना चाहिए। काम के लिए ऊपर चढ़ने के लिए स्कैफोल्डिंग से नहीं बल्कि सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए। हाइट वर्क। सतह से 1.8 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे किया जाने वाला कोई भी काम हाइट वर्क में आता है। हाइट वर्क करने के लिए आपको सर्वप्रथम इंजीनियर से वर्क परमिट लेना होगा। लाल टैग वाले या बिना कोई टैग वाले मचान पे काम करना खतरनाक या जानलेवा हो सकता है। इसलिए मचान पे काम करने के लिए आपको हरे टैग की पहचान करना जरूरी है। हरा टैग ये सुनिश्चित करता है कि वो मचान काम करने के लिए सही और सुरक्षित है। मचान पे चढ़ने या उतरने के लिए उसमें लगे हुए सीढ़ी का प्रयोग करें। मचान पे चढ़ते या उतरते समय या काम करते समय लगातार आपको सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा। 6 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पे सीढ़ी से जाने आने के लिए आपको वर्टिकल लाइफ लाइन के साथ फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये लाइफ लाइन और फॉल अरेस्टर झूले पे काम करते समय भी अनिवार्य है। सीढ़ी का प्रयोग करते समय हाथ में कोई भी सामान न ले जाएं। सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते समय आपका मुंह हमेशा सीढ़ी की ओर होना चाहिए। सीढ़ी से आपको हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट बनाए रखना होगा, जैसे 2 पैर और 1 हाथ। सीढ़ी को हमेशा 75 डिग्री में लगाना चाहिए। सीढ़ी में कोई भी डैमेज पार्ट दिखाई दे तो तुरंत सुपरवाइजर को सूचित करें। किनारे की घेराबंदी। बिल्डिंग में फ्लोर, स्टेयरकेस और किनारे से आदमी को गिरने से बचाने के लिए कड़ी और मजबूत घेराबंदी की जाती है, जिसमें पाइप का या जाली का इस्तेमाल होता है। यह घेराबंदी तब तक लगी होनी चाहिए जब तक कि स्थायी दीवार या रेलिंग पूरी न हो। बिल्डिंग के फ्लोर में विभिन्न कार्यों के कारण कई छेद या ओपनिंग छोड़े जाते हैं, जिससे आदमी या सामान नीचे गिरने का खतरा होता है। इसीलिए उसे हमेशा ग्रिल से ढका जाना चाहिए और चारों बाजुओं से रेलिंग करना बहुत जरूरी है, जिसमें टॉप रेल, मिड रेल और टो गार्ड भी आवश्यक है। लिफ्ट शाफ्ट। दीवार से लगे लिफ्ट शाफ्ट बहुत खतरनाक होते हैं। उसमें से भी आदमी और सामान नीचे गिरने की संभावना होती है। इसीलिए जब तक स्थायी दरवाजे उस पर न लगें, तब तक अस्थायी रूप में जाली के दरवाजे उस पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग में हर दूसरे फ्लोर में लिफ्ट शाफ्ट के अंदर सेफ्टी नेट लगाया जाता है। किसी काम के कारण अगर आपको ऊपर लगाए गए रेलिंग, ग्रिल या लिफ्ट शाफ्ट का दरवाजा खोलना हो तो आपको उसके लिए वर्क परमिट लेना होगा। सेफ्टी नेट। ऊंचाई से गिरने वाले सामान या आदमी को बचाने के लिए सेफ्टी नेट लगाए जाते हैं। सबसे ऊपर सेफ्टी नेट की 2 परत होती हैं, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा उसके नीचे बिल्डिंग की ऊंचाई अनुरूप सेफ्टी नेट की कई परत लगाई जाती हैं। सुपरवाइजर के अनुमति के सिवा सेफ्टी नेट को निकालना नहीं चाहिए, यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मटेरियल हॉइस्ट। आदमी और सामान को ऊपर या नीचे मंजिल पर आने जाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसे केवल अधिकृत ऑपरेटर ही चला सकता है।
इसे कभी भी ओवरवेट से लादा होना नहीं चाहिए। इसकी भार या वजन ढोने की क्षमता सीमित है। हर मंजिल पर दरवाजे होते हैं और वो हमेशा बंद होने चाहिए। केवल हॉइस्ट ऑपरेटर ही उस दरवाजे को खोल सकता है। इस मशीन का रख रखाव हमेशा सही होना चाहिए। बार बेंडिंग मशीन। बार बेंडिंग मशीन केवल अधिकृत ऑपरेटर ही चला सकता है। मशीन का प्रेस पेडल कवर होना चाहिए। मशीन में इमरजेंसी स्विच होना भी जरूरी है। बेंडिंग मशीन आने जाने के रास्ते से दूर होनी चाहिए। बार बेंडिंग करते समय आदमी को चोट पहुंच सकती है। मशीन को उसके क्षमता के रूप से ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेंड किया हुआ स्टील ठीक तरह से स्टैक करके रखना होगा। स्टील शिफ्टिंग। स्टील का लंबा बार या पाइप कंधे पे लाद के ले जाने के लिए स्टील की अगली ओर से रीबार कैप लगाएं और शोल्डर पैड का इस्तेमाल करें। मशीन मेंटेनेंस। मशीन का मेंटेनेंस करके उसे हमेशा काम के लिए तैयार रखना जरूरी होता है, मगर सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही मशीन का मेंटेनेंस कर सकते हैं। मेंटेनेंस वर्कशॉप में सभी औजार अपनी अपनी जगह पर रखने से सही वक्त में वो काम आ सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए आई हुई मशीन और ठीक की गई मशीनों के ऊपर टैग लगाकर उसका वर्गीकरण करना जरूरी है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। मेंटेनेंस का काम करते समय लगने वाले सभी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करें। क्रेन सेफ्टी। टॉवर क्रेन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक ऑपरेटर और एक सिग्नल मैन होता है। ऑपरेटर के साथ सही सिग्नल देने के लिए दोनों के पास वॉकी टॉकी होती है। सिग्नल मैन वो कामगार भाइयों से भी कोऑर्डिनेट करते हैं जो सामान को लोड और अनलोड करते हैं। सिग्नल मैन को सुनिश्चित करना होगा कि लोड उठाते समय वो ठीक तरह से बंधा होना चाहिए ताकि वो ऊपर से न गिरे। इसके अलावा क्रेन को भी ओवरलोड नहीं होने देना है। उठाए गए सामान के साथ एक रस्सी होनी जरूरी है जो उसे निर्धारित जगह उतारने के लिए मदद करती है, जिसे टैग लाइन कहा जाता है। क्रेन से उठाए गए सामान के नीचे खड़ा होना या उसके नीचे से आना जाना मना है। हाउसकीपिंग। सभी सामानों और चीजों को अपने निर्धारित जगह पर रखें। कभी भी चीजों को आने जाने के रास्ते या मार्ग में न रखें। सामान को अस्त व्यस्त तरीके से रखने से दुर्घटना हो सकती है। कभी भी 6 फीट ऊंचाई के ऊपर सामान को न रखें। सही गृह व्यवस्था बनाए रखने से काम करने के लिए खुली जगह मिलती है और हम रुकावट रहित काम कर सकते हैं। डीजल या केमिकल स्टोरेज। डीजल स्टोरेज रूम में वेंटिलेशन होना जरूरी है। स्टोरेज रूम हमेशा ताले से प्रतिबंधित रखिए। सिर्फ अधिकृत आदमी ही उसके अंदर जा सकता है। स्टोर का फ्लोर सीमेंट कंक्रीट से बनना चाहिए, जिससे ऑयल से जमीन में होने वाला प्रदूषण रोका जा सके। डीजल रूम या केमिकल स्टोर में MSDS लगाना जरूरी है। रूम के अंदर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर और बाहर फायर पॉइंट बनाना चाहिए, जिससे ऑयल को लगने वाली आग का प्रतिबंध कर सके। साइट पर काम करते समय अपने कामगार भाई के साथ मजाक या मस्ती करना सख्त मना है। इससे उस कामगार का लक्ष्य काम से भटक जाता है और वो दुर्घटना का कारण बन सकता है। अपने काम करने की जगह गंदी करना क्या सही है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए बनाए गए शौचालय का इस्तेमाल करें और आपकी काम की जगह को स्वच्छ और आरोग्यदायी बनाए रखें। वेहिकुलर सेफ्टी। गाड़ियों को सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत ड्राइवर ही चलाएंगे।
गाड़ी को पीछे लेते समय हमेशा रिवर्स लाइट और रिवर्स हॉर्न चालू होना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षित सिग्नल मैन ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे। गाड़ी चालू करने से पहले ड्राइवर ने गाड़ी को चारों बाजू से चेक करना चाहिए। साइट पर एंट्री होने वाले सभी गाड़ियों का इंस्पेक्शन करना जरूरी है, जिससे साइट पर होने वाली दुर्घटना रोकी जा सकती है। साइट पर गाड़ी के नीचे सोना बहुत खतरनाक है, जिससे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। साइट पर गाड़ियों के आने जाने के लिए बहिर्वक्र आईना, कॉन्वेक्स मिरर बिठाया जाता है। पैदल आने जाने वाले लोगों को सिर्फ बैरिकेड किए हुए एक्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए। साइट पर गाड़ी का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी को पब्लिक रोड के पास खड़ा करना हो तो सेफ्टी कोन और फ्लैग मैन का प्रयोग करें। खतरनाक अपशिष्ट। साइट पर काम के दौरान काफी सारे कचरे का निर्माण होता है, जैसे कि पैकिंग मटेरियल, ऑयल कैन्स, बिजली का सामान, प्लास्टिक का टूटा सामान, धातु के टुकड़े और कैंटीन या लेबर कॉलोनी से आने वाला अन्न पदार्थों का गीला कचरा इत्यादि। इस सभी कचरे को उसके वर्गीकरण रूप से स्टोर करना और निपटान करना होता है, इसलिए उसे दिए गए कंटेनर में ही जमा करना चाहिए। आग से सुरक्षा। साइट पर काम के दौरान बिजली या फिर हॉट वर्क के कारण आग लगने की संभावना होती है, इसीलिए आपको आग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अभी हम आग लगा के दिखाएंगे उसको बुझाना कैसे है। साइट पर जगह जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। उसे चलाने का ट्रेनिंग साइट पे दिया जाता है। आग लगने के बाद आपको तुरंत आपके सुपरवाइजर को जानकारी देनी है और बाकी सारे लोगों को भी आग के बारे में सतर्क करना है। अगर आप प्रशिक्षित हो तो नजदीकी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर आग पे काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर तुरंत वहां से दूर हटके सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। लेबर कॉलोनी। सभी कामगार भाइयों के लिए कंपनी की तरफ से रहने की सुविधा दी जाती है। साफ सुथरे कमरे के अलावा टॉयलेट और बाथरूम भी बनाए जाते हैं। पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जाता है। खाना पकाने के लिए किचन की सुविधा दी जाती है। आपके सेहत का ख्याल रखने के लिए लेबर कॉलोनी में डॉक्टर की विजिट होती है। आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले किए जाते हैं। कॉलोनी में फुल टाइम कैंप एडमिन को अपॉइंट किया जाता है, जो पूरे कॉलोनी की देखभाल करता है। इस सुविधा को सही तरह से इस्तेमाल कर बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है। पुरस्कार और सम्मान। एसजे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ये जानती है कि आप सभी कंपनी का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए सभी कामगार भाइयों के लिए कंपनी की तरफ से हर महीने में मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कुछ चुने हुए कामगारों को उनके अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिया जाता है और सबसे अच्छे काम की उम्मीद की जाती है। SJCPL के लिए सेफ्टी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे बनाए रखना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है और निश्चित रूप से विश्वास भी है कि आप सब आज से सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से करोगे। आओ
हम सब SJ कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी का हिस्सा बने। हम सब मिलके सुरक्षा और पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खुशहाल बनाएं और एक मजबूत भारत देश के निर्माण में योगदान दें।